नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है सुमंत्र जी का सीता जी को समझाना। अब कहते हैं कि निषाद राज गुह को पता चला कि राम जी आए हैं, तो वे निषादों के राजा थे, तो बड़ी बड़ी भेंटें लेकर आए। राम जी से वे मिले और फिर उनसे उन्होंने वे उपहार भी दिए, उसमें कंदमूल फल इत्यादि थे। और फिर इसके बाद निषाद राज गुह ने राम जी से कहा कि राम जी चलिए हमारे गांव में भी रह लीजिए, हमारे गांव को भी पवित्र कर दीजिए। तो राम जी कहते हैं नहीं निषाद राज, मैं पिता की आज्ञा से बंधा हूँ। निषाद राज कहते हैं कि पिता की आज्ञा से बंधे हैं मतलब, अर्थात मैं समझा नहीं। तो राम जी कहते हैं निषाद राज, पिता ने मुझे 14 बरस वनवास दिया है और वनवास में किसी गांव में रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव में आ नहीं रहा हूँ। तो निषाद राज के लिए ठीक है, और उन्होंने एक ऐसा वृक्ष ढूंढा जहाँ वे रह सके, और वहाँ पर कुश के बिछौने बिछाए और उस पर कुछ नरम पत्ते डाल दिए, और फिर उसी पर राम जी सीता जी को कहा कि आप सब यहाँ पर सो सकते हैं। फिर राम जी इधर आए थे, तो जितनी भी स्त्रियाँ थीं, निषाद की स्त्रियाँ थीं, वे कहती हैं देखो तो इनके माता पिता कैसे हैं, इतने सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। अरे इन सुकुमारों की क्या अवस्था थी वन आने की, कितने कष्ट होंगे यहाँ, वो भी नहीं किसी गांव में रह ले। बताओ ये कैसे रहेंगे। अब ऐसे बात करती हैं, फिर इधर राम जी सो जाते हैं, तो लक्ष्मण जी पहरे के लिए वीरासन में बैठ जाते हैं। और फिर सुमंत्र जी देखते हैं राम की लक्ष्मण जी पहरे पर है, तो वे अपने कुछ विश्वसनीय पहरेदारों को आसपास खड़ा कर देते हैं और खुद लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो तो कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है तुमको। अरे तुम भी जाओ, सो जाओ, मैं यहाँ पहरेदारी कर लूँगा। लक्ष्मण जी कह रहे नहीं। और इस प्रकार सुबह हो जाती है, राम जी उठते हैं, वे नित्य क्रिया करते हैं। इधर उनकी नित्य क्रिया थोड़ा अलग हो जाती है, और फिर स्नान इत्यादि करते हैं। स्नान आदि करने के बाद फिर संध्या उपासना करते हैं। सारे लोग जाग जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। सुमंत्र जी बोलते हैं कि सीता तुम तो चली चलो, राम नहीं चलेंगे, लक्ष्मण नहीं चलेंगे, तुम चली चलो। महाराज ने ऐसा ऐसा कहा था, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजा को, राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कि यही कि उनकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन कर दिया। मैं ले तो गया सीता राम लक्ष्मण को वन, पर उन्हें ले नहीं आया। सीता तुम चली चलो, बात मान लो मेरी। लेकिन सीता जी कहती हैं सुनो हूँ प्राण प्रिय,
परम स्नेही कहती हैं, सुनिए प्राण प्रिय, राम जी से, सुनिए प्राण प्रिय, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी अयोध्या वही है जहां आप हैं, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पति नहीं है तो हजारों अयोध्या या स्वर्ग ही आ जाए, तभी भी वहाँ मुझे सुख नहीं रहेगा जितना अपने पति के साथ वन में रहेगा। इसलिए हे सुमंत्रा जी, मैं नहीं जा सकती। तो इस प्रकार सीता जी कहती हैं। आज की कथा हमारी ये समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।